लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रहे हैं। इसी बीच रामटेक लोकसभा में अखिल भारतीय परिवार पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मंजूषा गायकवाड़ चुनाव चिन्ह केतली में अपना परचम भरकर मतदाताओं का आवाज बन रही हैं। साथ ही साथ कर्जा मुक्ति लाना है, जनता को बचाना है, मिशन को ध्यान में रखते हुए प्रचार प्रसार कर रही हैं। रामटेक लोकसभा के मतदाता मंजूषा गायकवाड़ को अपना मसीहा माना और इन दोनों को पूरे मतदाता के द्वारा उन्हें जीत के लिए स्नेह प्रेम आशीर्वाद मिल रहा है। कारण की आम्ही सरकारला जे तुम्हाला सांगते, आमचे कर्जमुक्त भारत अभियान श्री शानवाज चौधरी भारतीय जी यांच्या नेतृत्वामध्ये गेल्या 1.5 वर्षापासून अभियान सुरू आहे आणि आम्ही सरकारला विनवणी केली की तुम्ही आम जनतेचं कर्ज माफ करा, जसे तुम्ही मोठ्या मोठ्या उद्योगपत्यांचं करता तसा, पण सरकारने याकडे काही लक्ष दिलेलं नाही। त्यामुळे आम्हाला वाटलं की जर सरकार ही गोष्ट करत नाही तर ज्या रामटेक लोकसभेतील लोकांनी विश्वास ठेवून आमच्यावर विश्वास ठेवून कर्जमाफीसाठी जो फॉर्म भरला आणि त्यांना पण वाटते की आमची कर्जमाफी झाली पाहिजे, तर रामटेक लोकसभेमध्ये जितके लोक आहेत कर्जाने त्रासलेले त्या सर्वांचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी मी रणांगणात उतरली आहे रामटेक लोकसभेच्या निवडणुकीच्या मैदानामध्ये। पण मुद्दा हा आहे महत्त्वाचा की जर कर्जाने बुजलेला असेल व्यक्ती तर तो काम कसं करणार। सरकार भरपूर मुद्दे आहेत, सरकार या गोष्टीवर बोलायला तयार नाही आहे, पण आम्हाला सर्वसामान्यासारखा मुद्दा वाटला। एक घर सोडलं की प्रत्येक घरी कर्जानी कोणी नाही कोणी असतो। कर्ज ही अशी समस्या आहे की ना सांगू शकत आणि ना बोलू शकत, पण आमच्या माध्यमातून आजपर्यंत मला सांगताना अभिमान वाटतो की कर्जमुक्त भारत अभियानाच्या अंतर्गत पूर्ण देशातून आम्ही 1.5 ते 2 लाख म्हणजे व्यक्तींचे जीव वाचवले आहे। जय हिंद, जय भारत। मी सौ मंजूषा सचिन गायकवाड़, अखिल भारतीय परिवार पार्टीची रामटेक लोकसभेची अधिकृत उमेदवार। मी रामटेक लोकसभेतील सर्व जनतेंना विनंती करते की येणाऱ्या 29 एप्रिलला जो लोकसभेचे इलेक्शन आहे त्यामध्ये माझं बोध चिन्ह आहे कॅटली या चिन्हावर बटन दाबून बहुमतांनी विजयी करा अशी मी आशा करते। कारण की जर तुमचं कर्जमुक्तीचं अडचण आहे ती मी संसदेमध्ये जाऊन मांडू शकेल आणि तुमची कर्ज मुक्ती करू शकेल असं मला वाटते। आणि जर मी तुम्हाला विश्वास देते, हा आमचा जाहीरनामा आहे, यामध्ये ठळक शब्दामध्ये लिहिलेलं आहे की आम्ही जोपर्यंत जर समोर जाऊन इलेक्शनमध्ये निवडून आलो आम्ही, तर जर आम्ही जनतेची कर्जमाफी केली नाही तर आम्ही आमच्या पदाचा राजीनामा देऊ। हे बघा, तर मला असं वाटते की जनतेला हेच पाहिजे, काहीतरी विश्वास पाहिजे की आम्ही खरंच करू शकतो। आणि मला वाटते आणि माझ्या टीमला वाटते, आमचे गुरुजी आहेत त्यांना वाटते की आम्ही जर संसदेमध्ये गेलो आणि निवडून आलो तर आम जनतेचं कर्ज माफ करणारच करणार। त्याबरोबर ज्या इतर समस्या आहेत लोकसभेमध्येच नाही तर पूर्ण देशामध्ये त्या पण सोडवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करू। जय हिंद, जय भारत। आज हर दूसरा घर कर्जे की दलदल में है और इस तरह कर्जे के दलदल में लोग फंस चुके हैं कि बोल भी नहीं सकते हैं और सहन भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग इस मुद्दा को पिछले 2 साल से उठा रहे हैं। सरकार के पास गए, वित्त मंत्रालय गए, प्रधानमंत्री कार्यालय गए, RBI गए और अंत में थक हार कर हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, लेकिन कहीं से कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। सबके सब जितने भी सरकार है, मंत्रालय, सब कान में तेल लेकर के सोई हुई है, जनता मर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए, दरवाजा खटखटाया कि कुछ वहाँ से डिसीजन आए कि जनता को आत्महत्या ना करना पड़े, वहाँ से भी कोई डिसीजन नहीं आई। और हमने लास्ट में सोचा कि क्यों ना ऐसे व्यक्ति को चुन करके सदन में भेजा जाए जो आम जनता के कर्जा मुक्ति को लेकर के, कर्जा माफी को लेकर के काम कर सके। तो कर्जमुक्त भारत अभियान के तहत मंजूषा गायकवाड़ भारतीय जी को यहाँ का उम्मीदवार बनाया गया रामटेक लोकसभा पर से, और हम लोग चाहते हैं यहाँ की जनता समर्थन दे और समर्थन दे भी रही है। क्योंकि सोशल मीडिया से जितने भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं और यहाँ हमारी टीम काम कर रही है लगातार, हर लोग का यही कहना है कि हम लोग पूरी बहुमत के साथ इनको जिताएंगे। ये चूँकि हमारे लिए काम कर रहे हैं, पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं कर्जा मुक्ति पे, इससे पहले सामाजिक कार्यों के तहत जनता के बीच में जाती रही है हमेशा, तो पूरा समर्थन है और पूरी उम्मीद है कि अधिक से अधिक मतों से जीत करके भी आएंगे। बिल्कुल, मंजूषा जी 100% जीत के आएगी, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं, जो पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनके पास सभी तरह के संसाधन मौजूद है, लेकिन इन सारे संसाधन के बाद वो जीत जाते हैं। जीतने के बाद उनका जो जनता के प्रति जो काम होना चाहिए वो काम कर नहीं रही है और जनता इस चीज़ से बहुत परेशान है। जनता बीजेपी, कांग्रेस या स्टेट की जो भी पार्टी है उनसे खफा हैं। वो चाह रही हैं कि कोई ऐसे उम्मीदवार आए जो हमारे लिए काम करे, हमारे जो आर्थिक स्थिति है उसको ठीक करे। इसके लिए कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है।
लोग तो ऐसे बड़े बड़े वादा कर लेते हैं, वादा करके जब जीत के आ जाते हैं तो फिर वो चुनाव जो वादा किए थे वो सारा चीज़ भूल गए। अभी आप थोड़ा देर पहले आप मंजूषा जी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक स्टैम्प पेपर में लिखा हुआ था कि वो सारे जो काम बोल रहे हैं वो कर्जा माफ़ी के लिए जो उन्होंने एक पर्ची भी कटाया है कि अगर वो जीत के अगर नहीं आते हैं तो फिर उनके ऊपर लीगल कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। तो लोग इससे बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ कोई ऐसे उम्मीदवार आए हैं जो हमारे आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए बात कर रहे हैं, तो लोग इनको बढ़ चढ़ के वोट देंगे। अभी मैं कुछ लोगों से अभी बात कर रहा था कि आप मंजूषा जी को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो उन्होंने अभी मुझे ये बोले कि मंजूषा जी से या आप जैसे जिस पार्टी में हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं वैसे लोगों को बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं, हमारा आर्थिक स्थिति कैसे ठीक होगा इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको एक बताऊं, जो लोग आज जो कर्जे के दलदल में फंसे हैं, ये उसमें पूरी किसी की गलती नहीं है, ये एक प्लान किया हुआ है सरकार की तरफ से। और सरकार लोग चाहते हैं कि इस तरह का सरकार को हटाकर कुछ ऐसे लोगों को चुन के भेजा जाए जो हमारे कर्जा माफ़ी के लिए वो काम करे।